Hey guys, welcome to the 20th lecture of the chapter Breathing and Exchange of Gases. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम अपनी बात करें तो ह्यूमन बींग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। हम अपने रेस्पिरेटरी रेट को, रिदम को मॉडरेट कर सकते हैं, ऐसी एबिलिटी हमारे अंदर होती है। ठीक है, टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज, जो हमारी बॉडी टिश्यूज की जो डिमांड है उसको सूट करने के लिए। और ये कैसे होता है? दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम इसमें मदद करता है, ठीक है, इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, अभी मैं नॉर्मली यहाँ बैठा हुआ हूँ, फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है मेरी बॉडी की वो नॉर्मल है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है नॉर्मली चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। ठीक, तो मेरी बॉडी टिश्यूज की जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी उतनी ज़्यादा होगी नहीं, तो जो मेरा रेस्पिरेटरी रेट है, जो ब्रीदिंग रेट है, वो भी नॉर्मल होगा, जो कि 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। ठीक, तो मेरी बॉडी टिश्यूज की ऑक्सीजन की डिमांड उतनी है नहीं। लेकिन अगर अभी मैं दौड़ने भागने लग जाऊँ, एक्सरसाइज करने लग जाऊँ, तो मेरी बॉडी टिश्यूज की ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। मैं ज़्यादा ऑक्सीजन मेरे बॉडी टिश्यूज को लगेगा और मेरी बॉडी टिश्यूज जो है वो ज़्यादा CO2 बनाएंगे, तो CO2 को फिर एक्सेल भी करना है, तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज करते हो तो देखते हो ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन रिदम है, इसमें जो चेंज हो रहा है, ये जो मॉडरेट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है ये। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी का जो होम्योस्टैटिस है वो मेंटेन रहे, इसीलिए रेस्पिरेशन को रेगुलेट किया जाता है बाय न्यूरल सिस्टम। हमारी बॉडी टिश्यूज की जो डिमांड है वो पूरी हो सके, बॉडी टिश्यूज की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो सके, और बॉडी टिश्यूज में जो CO2 बन रहा है वो बाहर जा सके एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो सब कुछ होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। होम्योस्टैटिस ये शब्द का मतलब होता क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, बैलेंस स्टेट अमंग ऑल द बॉडी सिस्टम्स, पूरे बॉडी सिस्टम्स में, नीडेड फॉर द बॉडी टू सर्वाइव एंड फंक्शन करेक्टली। ठीक है, होम्योस्टैटिस मेंटेन रहे। अभी मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊं, मेरी बॉडी टिश्यूज की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ गई है। ठीक है, अब मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ब्रीदिंग रेट, तो अभी ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करना होगा, मुझे ज्यादा ब्रीथ करना होगा। तो ये कैसे हो पा रहा है? न्यूरल सिस्टम्स की वजह से। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम्स। ओके, देखिए, a specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center, which is primarily responsible for this regulation. रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक, अनदर सेंटर, एक और सेंटर प्रेजेंट होता है इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसे हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या करता है? इट कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। देखो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तो हमारे रेगुलेशन, रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, कहाँ पे होता है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर? मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन में। इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करने के लिए भी एक और अनदर सेंटर है पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में, जिसे हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर, फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूरल सिग्नल्स भेजता है, जिसके कारण से क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन जो है, हमारे शरीर में जो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन है कितना है? 2 सेकेंड है ना नॉर्मली, ये रिड्यूस हो जाता है। अब जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन अगर रिड्यूस हो गया, तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ऑल्टर होगा, उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। राइट, ठीक है। अब ये सब चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो एक प्यारे से फिगर से, एक डायग्राम से इस चीज को समझते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पे ये सेरिबेलम है, ये मेडुला वाला रीजन, ये पॉन्स रीजन। ठीक है, ब्रेन का मेडुला वाला रीजन, पॉन्स रीजन, और ये सेरिबेलम है यहाँ पे। ऑलराइट, ब्रेन का ये जो पार्ट है ये एंटीरियर पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा पोस्टीरियर पार्ट। ये रहा पीछे वाला आपका डोर्सल वाला पार्ट है, डोर्सल वाला पार्ट, और सामने की तरफ वेंट्रल।
ठीक, नीचे में कुछ मसल्स है, डायफ्राम, EICM, एब्डोमिनल मसल, IICM। देखेंगे किस तरीके से इस मसल को कंट्रोल किया जाता है वाया न्यूरल सिग्नल। ठीक, देखो ये जो मेडुला रीजन में यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या कहेंगे हम, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, कहाँ है मेडुला, किस तरफ है, देखो डोर्सल, डोर्सल पार्ट के तरफ। मेडुला रीजन के वेंट्रल पार्ट सामने के तरफ क्या है, VRG, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखो DRG और VRG को एक साथ कलेक्टिवली हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी कि RRC। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो DRG होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन, जब हम नॉर्मली इंस्पायर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन के समय क्या होता है, डायफ्राम की जो मसल है एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसके लिए सिग्नल कौन भेजेगा, भेजेगा DRG, डायफ्राम और EICM को न्यूरल सिग्नल भेजेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, याद है ना आपको, जो डायफ्राम होता है डोम शेपेड होता है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, फ्लैट शेपेड हो जाता है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो एक्सपैंड करता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डीवी एक्सिस एक्सपैंड करता है। थोरैसिक जो आपकी जो कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी कि पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी लंग्स कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, लंग्स में प्रेशर कम, एटमॉस्फेयर में ज्यादा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एयर का एंटर हो जाएगा, एयर की एंट्री हो जाएगी। पुरानी बातें आपको याद है ना, पुरानी बातें लेके चलो। ठीक है, ये हम लास्ट वाला हिस्सा पढ़ रहे इस चैप्टर का, तो शुरू वाला हिस्सा आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो DRG किस में रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल इंस्पिरेशन में। VRG जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सफुल रेस्पायरेशन। फोर्सफुल रेस्पायरेशन के समय क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा। ठीक, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के समय भी कहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम में एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में। ठीक है, तो कौन सिग्नल भेजेगा, VRG। ठीक है, देखो VRG ने सिग्नल भेजा डायफ्राम एंड EICM को न्यूरल सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के समय कहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, याद करो, एब्डोमिनल मसल में एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में। इसके लिए न्यूरल सिग्नल कौन भेजेगा, VRG। तो VRG किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेशन ऑफ फोर्सफुल रेस्पायरेशन, यानी कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब आपका सवाल होगा, सर व्हाट अबाउट नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए ना ही DRG ना ही VRG रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि नॉर्मल एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक्सेल कर देते हो, एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे आपको एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर देखने को मिलेगा पॉन्स रीजन में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या था, याद करो, ये न्यूरल सिग्नल्स भेजते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, जिसके वजह से क्या होता है, जो इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन है वो घट जाता है एंड देयर बाय ऑल्टरिंग द रेस्पायरेटरी रेट, एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पायरेटरी रेट। रेस्पायरेटरी रेट जो है वो ऑल्टर हो जाता है, किस तरीके से अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। एक चीज यहां पे मैं आपको बोलना चाहता हूं, वॉलेंटरी रेस्पायरेशन। ठीक है, वॉलेंटरी रेस्पायरेशन, मर्जी से, अपने मर्जी से आप वॉलेंटरीली रेस्पायरेशन कर रहे हो। ठीक है, इंस्पायरेशन के टाइम को एक्सपायरेशन के टाइम को बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो। जैसे आप जब गाना गाते हो, सिंगिंग, तो जब बहुत देर तक जब क्या वो गाते हो ना, तो कहीं पे हाई नोट लो नोट आता है, गाते गाते करके गाते हो, तो मतलब उसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व होता है। तो वॉलेंटरी रेस्पिरेशन आप करते हो। कभी कभी आप बहुत देर के बाद जाके अपने सांस को छोड़ते हो, आप अंदर सांस के रखे रहते हो, क्योंकि आपको एक लंबी सी लाइन गानी पड़ती है। ठीक है, तो वॉलेंटरी रेस्पिरेशन जो होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, याद रखिएगा, सेरिब्रम। वॉलेंटरी रेस्पिरेशन, अपने मर्जी से क्या कर रहे हो, जानबूझ के अंदर इंस्पायर करके एक्सपायर नहीं कर रहे हो जल्दी। क्यों, क्योंकि आप गाना वाना गा रहे हो, सिंगिंग है, या कहीं पे आप स्पीच दे रहे हो, तो कोई एक सेंटेंस बड़ा सा है तो आपको वो बोलने जाना है, बोलने जाना है, तो आप वॉलेंटरी रेस्पिरेशन कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अपने मर्जी से कुछ देर के लिए सांस को रोक रहे हो ताकि आप उस सेंटेंस को कंप्लीट कर पाओ अच्छे से।
या गाने के उस लाइन को अच्छे से गा पाओ। ठीक है, तो इसके लिए वॉलेंटरी रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रोल पे करता है, सेरिब्रम। ठीक, ये चीज याद रखिएगा एक नोट की तरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी अभी हमने क्या देखा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। डीआरजी जो है ये क्या करता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन को रेगुलेट करता है। वीआरजी क्या करता है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन को रेगुलेट कर रहा था। ठीक है, वीआरजी डीआरजी को हम साथ में क्या क्या करते हैं, आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसके अंदर ही डीआरजी एंड वीआरजी आता है। 4 केसेस हमने देखा। नॉर्मल इंस्पायरेशन में कौन मदद कर रहा है, डीआरजी। नॉर्मल एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, तो कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, डीआरजी वीआरजी कोई भी नहीं। फोर्सफुल इंस्पायरेशन वीआरजी रेगुलेट करता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन को भी वीआरजी रेगुलेट करता है। ठीक, देखिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करता है। किस तरीके से, देखिए ये क्या करता है, जो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन था, ठीक है, इसको डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को घटा दिया, जिसके कारण से क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन इंक्रीज हो जाता है। देखिए जब जब हम नर्वस होते हैं, एंजाइटी आती है, तो आप देखते हो हम कस के जोर जोर से सांस लेने लग जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाता है। एंजाइटी होता है कभी कभी, राइट, कभी कभी आप देखो क्या कहते हैं, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, सांस फूलने लगता है, तो आप कस कस के रेस्पिरेशन सांस लेने लग जाते हो। ठीक है, तो क्या होता है ना, एक्चुअली में जब सांस फूलता है तो उस समय जो हमारी जो लंग्स है ना, लंग्स में जब आप एयर जाते हो, जब आप इनहेल करते हो, तो पार्शियल फिलिंग ऑफ पल्मोनरी कैविटी होती है, पूरी तरीके से लंग्स फिल नहीं होता, पार्शियल फिलिंग होती है। ठीक है, आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो पार्शियल फिलिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है, आप सांस ले रहे हो, लेकिन नॉर्मली तो 2 सेकंड लगता है ना इंस्पिरेशन में, लेकिन आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो ऐसे करके। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन है इंस्पिरेशन का वो डिक्रीज हो गया, और आप सांस, दम फूलता है तो आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हो ना, तो क्या हो गया देखो, अपने ऊपर एग्जाम्पल दिखा दिखा के बता रहा हूं तुम्हें। तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करते हो तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन इंक्रीज हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन तो डिक्रीज हो गया, लेकिन रेट ऑफ रेस्पायरेशन बढ़ गया। कब हुआ, जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आते हैं। ठीक, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ आरआरसी, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन डिक्रीजेस, रेट ऑफ रेस्पायरेशन इंक्रीजेस। ठीक, तो इस तरीके से हमने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा। पर यहां पे आप एक चीज ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व थे, न्यूरल सिस्टम इन्वॉल्व था रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये तो हमने पढ़ा न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ पे न्यूरोस इन्वॉल्व थे, वीआरजी, डीआरजी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें कीमो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वो बात की बात है। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।